गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 1, 2 मुझे खुला आकाश के प्रश्न उत्तर, क्योंकि बेटा हमारे प्रश्न उत्तर रह गए थे तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, कवि का मन कब बेकाबू होने लगता है? फूलों पर नाचती तितलियों को देखकर कवि का मन बेकाबू होने लगता है। कवि ने क्या सपना देखा? कवि ने सपना देखा कि जैसे पर्वतों ने उसे बुलाया है और बर्फीली चोटियां उसकी मित्र बन गई हैं। बर्फ की चोटियों से दोस्ती हो जाए तो कवि क्या करेंगे? बर्फ की चोटियों से दोस्ती हो जाए तो कवि कभी भी अपने घर लौटकर नहीं आएंगे। उसके बाद है बेटा, खुला आकाश से कवि का क्या तात्पर्य है? खुला आकाश से कवि का तात्पर्य है कि कवि प्रकृति के साथ स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। कवि का मन क्यों भाग रहा है? फूलों पर नाचती तितलियों को देखकर कवि का मन भाग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दुनिया खूबसूरत है फिर भी यहाँ चैन क्यों नहीं है? दुनिया खूबसूरत है फिर भी यहाँ चैन इसलिए नहीं है क्योंकि सब अपने कामों में उलझे हुए हैं। किसी के पास समय नहीं है एक दूसरे की मन की बात सुनने का। दुनिया के लोगों से कवि को क्या शिकायत है? दुनिया के लोगों से कवि को शिकायत है कि किसी के पास समय नहीं है, मैं अपने मन की बात किसे सुनाऊं। बेटा अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे पाठ 4 संज्ञा के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहलाते हैं? किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाले नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? किसी विशेष के बारे में बताएगा, लेकिन जातिवाचक में क्या? उसकी पूरी जाति के बारे में बताएगा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले नाम भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ से बेटे हमारे एक्सरसाइज के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटकर उनका भेद लिखिए, यानी कि जो यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं हमें उनमें संज्ञा को छांटना या अंडरलाइन करना है और फिर उनके भेद लिखने हैं। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो यहाँ पे हिमालय और पर्वत संज्ञा है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्वत जातिवाचक संज्ञा। गंगा पवित्र नदी है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और नदी जातिवाचक संज्ञा। बेटा मैम के यहाँ स्पेस कम था, आप अपनी बुक में अच्छे से लिखना पूरा। ठीक है, मैम ने थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा तो आप आगे से स्टार्ट कर सकते हो। राहुल चालाकी नहीं जानता, राहुल व्यक्तिवाचक संज्ञा और चालाकी भाववाचक संज्ञा। स्मिता की लिखावट सुंदर है, स्मिता क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा और लिखावट भाववाचक संज्ञा। बच्चा अपनी हंसी ने रोक पाया, बच्चा हो गया जातिवाचक संज्ञा, हंसी हो गई भाववाचक संज्ञा। शिवाजी की वीरता देख सभी दंग थे, शिवाजी व्यक्तिवाचक संज्ञा और वीरता भाववाचक संज्ञा। बेटा आगे है संज्ञा शब्दों को उचित स्थान पर लिखना है। यहाँ से हमें संज्ञा चुननी है हेल्प बॉक्स में से, और जो भी संज्ञा है जैसे कि व्यक्तिवाचक, इसमें सर्च करके व्यक्तिवाचक के नीचे लिखना है, जातिवाचक सर्च करके जातिवाचक के नीचे लिख। तो सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बेटा देखो व्यक्तिवाचक में क्या आ गया? दिल्ली विशेष नाम है, जनवरी भी नाम है, सतलुज नदी का नाम है, मयंक भी एक नाम है, तो ये किस में आ गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फल, महीना, कुत्ता, लड़का, ये किस में आ गए? इनकी पूरी जाति के बारे में बता रहा है। प्यास, ठंडक, बचपन, मिठास, किस में आ गए? भाववाचक संज्ञा। आगे दिए गए संज्ञा शब्दों को के सही विकल्प में के गोले में रंग भरिए। बेटा यहाँ पर जैसे कि संज्ञा दी गई है, जो ठीक है उसको में गोला भरना, उसमें कलर करना है। सबसे पहले कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। गर्मी भाव, क्योंकि आप इसको फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। जनवरी नाम दिया गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चा जातिवाचक संज्ञा। आगे है फल, फल भी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है बेटा कोष्टक में लिखे शब्दों का भाववाचक संज्ञा रूप खाली स्थान में भरिए। बेटा जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं हमें इनसे इनकी भाववाचक संज्ञा बनानी है और इनमें फिल करना है। मुझे बहुत जोर की डैश लग रही है, प्यासा से क्या बन गई संज्ञा? भाव, प्यास।
इस इमारत की डैश काफ़ी है। ऊंचा से एक भाववाचक संज्ञा क्या बन गई? ऊंचाई। खिलौना टूटने पर रवि की डैश छूट गई। रोना से क्या बन गई भाववाचक संज्ञा? रुलाई। महक डैश में बहुत नटखट थी। तो बच्चा, बच्चा से क्या बन गई भाववाचक संज्ञा? बचपन। कमरे की डैश बहुत अच्छी है। सजाना, सजाना से क्या बन गई भाववाचक संज्ञा? सजावट। हमें कभी भी डैश नहीं करना चाहिए। अहम से क्या बन गई भाववाचक संज्ञा? अहंकार, यानी कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आगे दिए गए शब्द जाल में से 4 व्यक्तिवाचक और 4 जातिवाचक संज्ञा छाट के लिखने। बेटा यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है और इसमें से हमें संज्ञा छाटनी है और लिखनी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखो सबसे पहले क्या आ गया? सोमवार नाम है। मालती नाम है मालती। आगे है भारत, ये भी विशेष नाम है। आगे है इंदिरा, ये भी नाम है। उसके बाद क्या है? जाति, जाति में देखो क्या आ गया? सरोवर, लड़का, बच्चा, जल, ये सब किस में आ गए? जातिवाचक संज्ञा में। बेटा आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर करने अपनी ग्रामर की बुक में, और जो मैम ने रीडर के क्वेश्चन आंसर कराए हैं वो आपको रीडर की बुक में ही नोटबुक में करने हैं। ओके, बाय क्लास।